दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, भारत में इस बार जनगणना होना है। जनगणना पहले ही होना चाहिए था, लेकिन कोविड के वजह से जनगणना नहीं हो सका। उसके बाद चुनाव था, चुनाव की वजह से भी जनगणना प्रभावित हुआ। तो जनगणना बिहार अपने देश में जो जनगणना है वो सिर्फ जाति का या ऐसे करके जनगणना नहीं होता है, लोगों का जनगणना नहीं होता है, लोगों की सिर्फ गिनती नहीं होती है, उसका सामाजिक, उसकी आर्थिक, उसके पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है उसमें कि क्या स्थिति है और लोगों का जीवन स्तर क्या है। तो इस कार्य में सबसे ज़्यादा भूमिका अगर कोई निभाता है तो वो होता है शिक्षक। शिक्षक के बिना भारत में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो संपन्न होता है, चाहे आप बिहार के हों या बिहार के बाहर के हों। दोस्तों, और इसी जनगणना के दरमियान में शिक्षकों का बहुत बड़ा तादाद जो है वो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया का वेट कर रहे हैं, वो ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं। घर से 50 किलोमीटर से लेकर के 250 से 300 किलोमीटर दूर तक शिक्षक हैं जो ये आस लगाए बैठे हैं कि उनको घर आना है। तो घर वो कैसे आएंगे? प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है ट्रांसफ़र का। पिछले बार भी मैंने बताया था कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया से जनगणना प्रभावित नहीं होगा, लेकिन अब एक निर्देश आया है कि कोई भी पदाधिकारी जो है वो जो जनगणना के सर्वे सर्वा हैं, बिहार के जो पदाधिकारी रहेंगे, उनके अनुमति के बगैर किसी भी शिक्षकों का या किसी भी कर्मी का ट्रांसफ़र वो नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अप्रैल से चल करके अप्रैल 2026 से जो प्रक्रिया जनगणना का जो चलेगा वो अगले वर्ष 27 में अप्रैल 2027 तक ये चलेगा। तो यानी कि एक वर्ष, मान के चलिए कि एक वर्ष जो है वो जनगणना का जो कार्य चलेगा, तब तक किसी को भी ट्रांसफ़र देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनगणना का कार्य हो या चुनाव का कार्य हो, ये दो ऐसे कार्य होते हैं कि कर्मचारी को जब तक उसका समापन नहीं करा दिया जाता, उसका प्रारंभ से लेकर के अंत तक पूरा कार्य योजना को धरातल पर नहीं उतार देता है, तब तक उसको कहीं नहीं भेजा जा सकता है। तो ऐसे में बिहार के जो शिक्षक वेट कर रहे थे ट्रांसफ़र का, तो उनको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि बीच में जनगणना है। हर बार की तरह इस बार भी शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगाया जा रहा है, और शिक्षकों को लगाया जा रहा है इसकी वजह से भी कि शिक्षक होते हैं स्थानीय, और शिक्षक लंबे समय तक वहाँ कार्य करते हैं। कार्य करने की वजह से शिक्षकों को वहाँ का भौगोलिक स्थिति, लोगों का बैकग्राउंड, लोगों के बारे में जानकारी वो ज़्यादा आराम से इकट्ठा करा लेते हैं, और इसमें सटीक और सत्यता ज़्यादा होता है। तो ऐसे में जो शिक्षक हैं, लोकल में जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को इस कार्य को करने में काफ़ी दक्षता हासिल होता है, वो काफ़ी ट्रेंड होते हैं। तो अब ऐसे में है कि अगर ये शिक्षक जो कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से वहाँ पढ़ा रहे हैं, अब उसके बाद ट्रांसफ़र का इंतज़ार वो कर रहे थे कि ट्रांसफ़र हम ले लेंगे। तो ऐसे में अगर जनगणना का कार्य चलता है और बीच में ट्रांसफ़र शिक्षक अगर ले लेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर जिनको प्रभार देंगे उनको फिर डाटा अलग से इकट्ठा करना होगा, फिर उनको डोर टू डोर जा कर के फिर जितना अगला शिक्षक करके गए हैं पिछला को भी उतना ही करना होगा। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो है यहाँ पर हो सकता है कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो सकती है, और हो नहीं सकती है, इसका प्रबल संभावना भी है। कई राज्यों में देखा जाता है कि जब जनगणना कार्य चलता है या फिर वोट पड़ता है, चुनाव का कार्य चलता है, तो ऐसे में शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है वो रोक दिया जाता है अस्थायी रूप से, ताकि शिक्षक जो हैं वो इस कार्य को जो कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से संपन्न कर सकें। कारण कि जैसे अगर बीच में शिक्षक जाते हैं और फिर दूसरे शिक्षक को जोड़ा जाता है, तो वो शिक्षक को फिर प्रशिक्षण कौन देगा, वो ट्रेनिंग कहाँ से लाएगा, फिर ये शिक्षक का जो डाटा है फिर उसका अध्ययन इनको करना पड़ेगा। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि ये बीच में अगर कोई शिक्षक चला गया, तब फिर तो आगे का जो मार्ग होगा वो बहुत ही कठिन हो जाएगा, और इससे जनगणना भी जो है वो प्रभावित होगा, और जनगणना सही और बेहतरीन नहीं हो सकता है। तो ऐसे में भी शिक्षक, ये भी एक कारण बनता है दूसरे राज्यों की तरह कि बिहार में भी शिक्षक अगर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अगर चलती है तो चाहे तो जनगणना के पहले ट्रांसफ़र हो जाए, जो कि ऐसा संभव होते प्रतीत नहीं हो रहा है, या नहीं तो फिर जनगणना के बाद भी हो सकता है। ये बात सत्य है कि जनगणना जो है वो देश की नींव है, और जनगणना के आधार पर ही सरकार जो है वो आगे का जो कार्य योजना है
वो बनाती है। सरकार देखती है कि मेरे देश में जनगणना कितना है, जनसंख्या कितना है, मेरे देश की आबादी कितना है, किस वर्ग की आबादी कितना है, और 33 तरह के सवालों से रूबरू होंगे लोग। तो उन भौतिक, सामाजिक परिस्थिति का, आर्थिक स्थिति का सर्वे होगा। तो ये पता चलेगा कि अब देश में जो बजट बनेगा, देश में जो आगे का रणनीति बनेगा, तो उसमें क्या फोकस क्या करना होगा। और उसके बाद अगर यही चीज़ अगर है, जैसे जनगणना हो रहा है, अगर इसी में सटीकता नहीं होगा, इसी में अगर सही बातें का उल्लेख नहीं होगा, तो फिर आगे का जो रणनीति बनेगा अगला 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, तो वो काफ़ी प्रभावित भी हो सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग कैसे तालमेल बैठाती है। क्या शिक्षकों का जो लंबे समय से वेट कर रहे थे ट्रांसफ़र का, वो ट्रांसफ़र कुछ सीमित करके किया जा सकता है, कुछ अनिवार्य जो लोग होंगे उनको दिया जा सकता है ट्रांसफ़र, या फिर बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। अगर बड़े पैमाने पर किया जाएगा तो अप्रैल से पहले किया जाएगा। तो अभी मार्च में एग्ज़ाम चलेगा, उसके बाद स्कूलों में फिर होगा, कॉपी का जांच होगा, उसके बाद रिजल्ट होगा। तो ऐसे में तो नहीं लग रहा है कि अभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो पाएगा। और अप्रैल से जो है वो जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा, हाउस घरों का सर्वे शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर तो नहीं लग रहा है कि संभव है। और फिर ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी शुरू हो जाएगा शिक्षकों का। तो यहाँ पर तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि अप्रैल के पहले ट्रांसफ़र की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा, और अप्रैल के बाद से जो है वो शिक्षक जनगणना कार्य में लग जाएंगे। अप्रैल से मई तक घरों का सर्वे करना है, कितना मकान है सबको सूचीकरण करना है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपको आधिकारिक जो सूचनाएं हैं उसका इंतज़ार करना होगा, अफवाहों से बचना होगा, और पदाधिकारियों के आदेश का आपको अनुसरण करना होगा और उनका इंतज़ार करना होगा कि देखते हैं कि आने वाले 1-2 सप्ताह में क्या कुछ निर्णय होता है। उसके बाद आगे का जो सारा रास्ते हैं, जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन ये बात कहते हुए कि जनगणना की वजह से शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है ना, वो प्रभावित होने की प्रबल संभावना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।